हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास दोस्तों आपके लिए जो है ना खास होने वाली है उन सभी दोस्तों के लिए जिनको दोस्तों ये मात्रा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है लिखने पढ़ने में। जब दोस्तों ऐसे शब्द को देखते हैं जिसमें दोस्तों ये मात्रा लगा रहता है और दोस्तों इस मात्रा को जो है ना लिखने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है, तो उन सभी दोस्तों को जो है ना चाहिए कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और एक एक चीज को अच्छे से समझिए, ताकि आप जो है ना 2 मिनट समझ जाएंगे तो आपके लिए आजीवन ये मात्रा जो है ना मतलब कंफ्यूजन करता है, जो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों कृपा लिखा है तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दोस्तों ये देखिए स्वर अक्षर का री है और इसका ये मात्रा है दोस्तों। इसका जो इंग्लिश होगा आर आई, इसका भी दोस्तों सेम इंग्लिश होता है आर आई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम किसी भी शब्द को लिखने से पहले उस अक्षर को पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क का इंग्लिश की हो गया, अब उसके बाद से मात्रा जो री का लगा हुआ है उसका इंग्लिश हम ध्यान में रखेंगे आर आई होता है, तो हमको कंफ्यूजन में नहीं होगा कोई भी चीज मतलब दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए के आर आई से क्री हो गया, पी से दोस्तों प हो गया और प बीच में है तो इसमें अ का ध्वनि लाजमी है दोस्तों, आएगा ही आएगा, तो इसके साथ में ए का प्रयोग यहाँ पे पी ए से पा नहीं प हो गया है ना। फिर दोस्तों वाई ए से दोस्तों या हो गया, यानी य के लिए वाई और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए हो गया। कृपया, जैसे यहाँ पे कृपया, कृपया इस प्रकार से है ना। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज बताएं आपको, जैसे यहाँ पे क्रिस है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पहले क का इंग्लिश आपको याद रखना जरूरी है, तो के हो गया। री की मात्रा के लिए यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे यही चीज को दोस्तों आपको यहाँ पे अटैच करना है केवल। सौ का दोस्तों आप यहाँ पे एस एच लिखते हो और हिंदी में दोस्तों क्रिस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइप करने में गलत हो गया। यहाँ पे री है आपका, यहाँ पे री की मात्रा है, री के इंग्लिश है दोस्तों। जैसे यहाँ पे रीसी है तो यहाँ पे हम लोग आर आई लिखेंगे और सौ का दोस्तों यहाँ पे एस एच लिखते हैं और छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई, ऋषि हो गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने री 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 ऐसे करके है, री की मात्रा है, री का इंग्लिश है। अब यहाँ पे आपको खुद से आपको प्रैक्टिस अभ्यास करते जाना है और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका जो है ना जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होते होते और दोस्तों जो है ना इस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते जो है ना आपको ये समझ में आ जाए कि आप बहुत सारे ऐसे शब्द को दोस्तों प्रैक्टिस कर लिए रहोगे और दोस्तों आपको जो है ना कभी भी आने वाले समय में दोस्तों आप इस मात्रा को देख करके नहीं घबराओगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे स्मृति है तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसी शब्द रहे, ठीक है, स से, तो हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं अ लगा करके स्मृति, समृति नहीं स्मृति। तो यहाँ पे दोस्तों स्मृति के लिए दोस्तों ए लगा करके नहीं लिखना है, आपको लगाना केवल है दोस्तों यहाँ पे एस, जैसे वैसे आप लिखेंगे और यहाँ पे म का दोस्तों एम लिखेंगे और री की मात्रा के लिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लगाओ। तो के लिए दोस्तों आप यहाँ पे टी लिखो और दोस्तों यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा के लिए यहाँ पे आई लिखो। स्मृति है ना, समृति लिखा जाता है लेकिन स्मृति अ लगा करके पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, चाहे इंग्लिश के शब्द हो या दोस्तों हिंदी के शब्द हो, आप दोनों कंडीशन में वही चीज पढ़ती हो। जैसे यहाँ पे ब्रिजेश है तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे और री की मात्रा के लिए बात करें तो आर आई, फिर यहाँ पे जॉ के लिए दोस्तों जे और एकले की मात्रा के लिए दोस्तों ई और सौ के लिए दोस्तों यहाँ पे एस और एच। ब्रिजेश, बी आर आई जे ई एस एच, ब्रिजेश। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कृष्ण है तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग के, री की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे आर आई, फिर यहाँ पे आधा सौ के लिए दोस्तों एस एच और दोस्तों अड़ा के लिए दोस्तों यहाँ पे एन। कृष्ण हो गया, है ना, सिंपल है ना दोस्तों। आप रिवाइज करते चले जाइएगा, आपको दोस्तों आसान एक एक चीज लगने लगेगा दोस्तों। अभी ये जो है ना इसके पीछे जो भी आपको मैं शब्द प्रैक्टिस कराया, अभ्यास कराइए, थोड़ा सा आसान था। अब दोस्तों जो भी आएगा दोस्तों एक एक करके पेज, उसमें दोस्तों कठिन बाई कठिन स्टेप बाई स्टेप आपको देखने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, एक एक चीज आपके लिए मतलब जो है ना आसान लगने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए तृतीया है तो यहाँ पे देखिए तो का पहले इंग्लिश टी लिखेंगे, फिर दोस्तों री की बात करें तो यहाँ पे आर आई, तो के लिए फिर दोस्तों यहाँ पे टी, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आप डबल ही लिख लो, वाई है तो यहाँ पे य, तृतीय। अब यहाँ पे य को पढ़ने के बाद य का उच्चारण अ में आ रहा है दोस्तों तो ये लगा सकते हो। जैसे त्रिशूल है तो यहाँ पे त्र का इंग्लिश होता है दोस्तों टी आर, क्या होता है टी आर से त्र और ई की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे आई हो गया। फिर यहाँ पे सौ के लिए दोस्तों एस और एच हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ओ हो गया, एल से ल। त्रिशूल, कृतज्ञ है तो के हो गया, री की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे आर आई, ठीक है, यहाँ पे आर आई, टी से दोस्तों यहाँ पे तो हो गया और तो बीच में है तो अ का ध्वनि आएगा तो ए हो गया, ज्ञ का दोस्तों यहाँ पे जी और वाई हो गया, कृतज्ञ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। फिर से यही चीज दोस्तों आपके सामने कृपा, कृपालु, कृति, कृति इस तरह से है तो ये सभी जो है ना आर आई प्रयोग होगा दोस्तों आपके सामने। जैसे यहाँ पे कृपालु है तो क का दोस्तों यहाँ पे पहले आप लिखेंगे के, री की मात्रा के लिए यहाँ पे आर आई, प के दोस्तों पी हो गया, आ की मात्रा के लिए ए हो गया, ल के लिए दोस्तों एल हो गया, उ की मात्रा के लिए यू हो गया, कृपालु। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों री की मात्रा के लिए क्या है आर आई है, री है पहले तो यहाँ पे आप आर आई लगाते हो, फिर यहाँ पे तो है तो यहाँ पे टी लगाते हो,
ऊ की मात्रा के लिए यू लगाते हो, ऋतु, है ना। फिर यहाँ पे कृति है तो के हो गया, री की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे आर आई हो गया, तो के लिए दोस्तों यहाँ पे टी हो गया, हर्षिकार की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे आई हो गया, कृति, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, क्योंकि दोस्तों ये सभी आसान सा शब्द थे दोस्तों, आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपके सामने गृह मंत्री, कृति का, प्रतिका, प्रकृति, ये सभी शब्द जो है ना कठिन है थोड़ा सा, आपको जो है ना आगे इससे भी कठिन मिलेंगे। चलिए इसको रिवाइज कराते हैं आपको आसान से शब्द में, आसान से चीजों से। जैसे यहाँ पे री है, री की मात्रा है, री की इंग्लिश है, मात्रा का इंग्लिश है। जैसे गृह मंत्री, अब बड़ा शब्द है तो इसको कठिन दोस्तों आप मान लेते हो, तो आप क्या करना, दो भागों में डिवाइड करना ऐसे शब्द को, जैसे गृह फिर मंत्री। तो यहाँ पे पहले दो शब्द को लिखो, देखो यहाँ पे गौ का जी होता है, फिर दोस्तों री की मात्रा का इंग्लिश आर आई, फिर यहाँ पे ह का दोस्तों एच, गृह, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों मंत्री एक शब्द हो गया, तो यहाँ पे एम ए एन से मन, त्र का दोस्तों यहाँ पे टी आर से त्र, और बड़ी की मात्रा का लास्ट में दोस्तों हम आई लिखते हैं, है ना, मंत्री। अब यहाँ पे देखो दोनों को अगर एक में करेंगे हम लोग तो ऐसे आएगा, जी आर आई से गृह और एच से गृह, एम ए एन से दोस्तों मन, और टी आर आई से दोस्तों त्री। अब देखो यहाँ पे कितना शब्द का दोस्तों, कितना अक्षर का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर में दोस्तों इसका इंग्लिश हुआ, है ना दोस्तों। तो आपको इसीलिए दिक्कत होता है, तो आप दो ऐसे ऐसे शब्द को दो भागों में बांट लेना, और दोनों भाग का जो है ना इंग्लिश आप खुद से लिखना, आपको समझ में आ जाएगा, आसान लगेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कृति, उसके बाद से का को अलग करो, पहले कृति को लिखो, तो यहाँ पे क का इंग्लिश लिख देंगे के, री की मात्रा के लिए आर आई, फिर यहाँ पे तो के लिए दोस्तों टी हो गया, हर्षिकार की मात्रा है आई, कृति हो गया, है ना। फिर दोस्तों क का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे के हो गया, आ की मात्रा का इंग्लिश ए हो गया, या डबल ए लिखो। चलो यहाँ पे देखो के आर आई टी आई के डबल ए, कृति का, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों प्रकृति है, प्रकृति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर ए से प्र, ठीक है, प्र रहता है तो हम पी आर ए ही लिखते हैं। फिर यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे री की मात्रा के लिए आर आई, ठीक है, उसके बाद से तो का दोस्तों यहाँ पे टी, और हर्षिकार की मात्रा के लिए आई, प्रकृति, प्रकृति, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे साथियों, इसी प्रकार से आने वाले सभी शब्दों को, वो कठिन हो आसान हो, हम इसी प्रकार से एक एक चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मृग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, री की मात्रा का इंग्लिश आर आई, ठीक है दोस्तों, सॉरी, जैसे यहाँ पे एम आर आई, है ना दोस्तों, आर आई, फिर यहाँ पे गौ के लिए जी, मृग। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग क्या लिखा है, कृत है, कृति है, तो क का दोस्तों यहाँ पे के आर आई, ठीक है, आई है दोस्तों ये, और तो का दोस्तों टी, और हर्षिकार की मात्रा के लिए आई, कृति। अब यहाँ पे देखो सृजन है, अ का ध्वनि इसमें होगा ज में, तो यहाँ पे एस लिखो, री की मात्रा का लिए यहाँ पे आर आई लिखो, फिर यहाँ पे ज के लिए जे ए से ज और एन से न, सृजन, सृजन, एस आर आई जे एन, सृजन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही शब्दों को हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ये सभी आसान आसान शब्द हैं। जैसे यहाँ पे सृष्टि है तो एस आर आई से दोस्तों यहाँ पे श्री, और यहाँ पे देखो आधा स है तो एस एच लिखो, श्री, और उसके बाद से स का इंग्लिश, फिर यहाँ पे ट का इंग्लिश टी, है ना, और फिर दोस्तों यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा के लिए आई, सृष्टि, है ना। जैसे यहाँ पे देखो पहले हम लिखे स का इंग्लिश, फिर लिखे री की मात्रा का इंग्लिश, फिर इस आधा स का इंग्लिश, फिर दोस्तों यहाँ पे ट का इंग्लिश, फिर दोस्तों यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आई हो गया, है ना, एस आर आई एस एच टी आई, सृष्टि। फिर यहाँ पे मृदा है तो पहले हम म का इंग्लिश ऐसे लिखेंगे, री की मात्रा का इंग्लिश आर आई, द का इंग्लिश डी लिखेंगे, आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिखेंगे, मृदा। अब यहाँ पे देखो कृषि है तो के लिखेंगे, री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे, स का दोस्तों यहाँ पे एस एच लिखेंगे, हर्षिकार की मात्रा के लिए दोस्तों आई लिखेंगे, कृषि। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और भी शब्द यहाँ पे है, जैसे री है सब दोस्तों, और री की मात्रा है, ठीक है दोस्तों, और आपका यहाँ पे इंग्लिश है, सेम टू सेम ऐसा ही डी का, यानी डी से द हो गया, री की मात्रा के लिए आर आई हो गया, और यहाँ पे स का दोस्तों एस एच हो गया, वाई से दोस्तों यहाँ पे य आ गया, दृश्य। फिर यहाँ पे मृगा है तो एम आर आई से दोस्तों मृ, और गा का दोस्तों यहाँ पे जी ए से गा, मृगा। मृतक है तो एम आर आई से दोस्तों मृ, टी ए से दोस्तों त, और के से क, मृतक, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे साथियों, और भी शब्द यहाँ पे जैसे दृश्य, घृणा, क्रीम, इस प्रकार से। तो ये सभी शब्द दोस्तों आप उसी प्रकार से लिखेंगे। सदृश है तो यहाँ पे एस ए से स हो गया, इसमें मात्रा नहीं है लेकिन अ का ध्वनि अइबे करेगा। उसके बाद से द का इंग्लिश डी लिखेंगे, री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आर आई, उसके बाद से स का दोस्तों यहाँ पे एस एच, तो दृश्य। फिर यहाँ पे घृणा है
तो जी एच से घ हो गया, री की मात्रा का दोस्तों आर आई, णा का दोस्तों यहाँ पे एन ए से णा, घृणा, क्रीम है तो के आर आई से दोस्तों क्री, उसके बाद से एम से म, क्रीम हो गया। आगे बढ़ेंगे और भी यहाँ पे शब्द है, आप इस शब्द को जो है ना खुद से लिखोगे ना दोस्तों तो आपको और समझ में आएगा, और दोस्तों आने वाले री की मात्रा से जुड़ करके शब्द को लिखने पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी दोस्तों, है ना। तो देखिए ऐसे यहाँ पे री है, स्वर अक्षर है, तो यहाँ पे आर आई लिखिए पहले आप लोग, ठीक है, इसके लिए, और चौक के लिए सी एच लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे री की मात्रा है तो आर आई लगेगा। तो इस प्रकार से आप दोनों शब्दों को इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके बताएंगे। हम सब आपका जो है ना कमेंट दोस्तों चेक करते हैं और देखेंगे किसका कितना गलत है कितना सही है। तो ऐसे दोस्तों आप जो है ना सीखते पढ़ते हो री की मात्रा लगा करके शब्दों को। तो आज की क्लास को दोस्तों बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप सबको री की मात्रा से जितना भी कंफ्यूजन हो वो आपको दूर करा सकूं, और आप जो है ना अच्छे से आने वाले मतलब शब्दों को जो है ना लिख पाओ, अच्छे से पढ़ पाओ। आप देखिए रिवाइज इस प्रकार से कर लेंगे ना तो आपको बहुत सारे शब्द रिवाइज हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाते हैं, आपको उसमें कमांड हो जाता है, और एक ही चीज को बार बार आप प्रयास अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उससे आपको जो है ना और प्रैक्टिस हो जाता है, और आप जो है ना उसमें अच्छे से मतलब शुद्ध रूप से लिख पाते हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को दोस्तों आप लाइक कर देंगे, और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए तो प्लीज यार हमारे साथ जो है ना चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे। कैसे, तो आप हमारे चैनल के साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि हम जब भी क्लास कराएं अपलोड करें तो आपको जो है ना हर एक वीडियो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिले। आपको ये पीडीएफ चाहिए मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा, लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जब एक बार ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो आपको हर एक वीडियो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन वहां से मिलता रहता है, प्राप्त होता रहता है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।